पानी जो सारा गंदा भी कर दिया था और पानी जो था वो गिरा भी पूरे। अरे आवाज़ निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें दे रहे हैं अपने पैरों से ऊपर शायद वालिदैन। माशाल्लाह जो बच्चा है ना, जो अभी इसने लास्ट डेज में दिया था, माशाल्लाह उसके पर देखो कितने ज़्यादा आ चुके हैं और बिल्कुल ये इसको हमने दूध डाला है तो मैक्स माशाल्लाह खुश हुआ है, काफ़ी दूध पी रहा है। अब देखो इसकी धूम कैसे हिल रही है। और बाहर जाकर सारे के सारे बैठ गए हैं जाली के ऊपर, शायद इनका बाहर जाने का प्लान है। लेकिन भाई साहब हमारी बर्मा की फैमिली मेरी तरफ देख रही है और चिंदा भी पीछे खड़ा हुआ है, वो भी देख रहा है कि आज हमें नहीं छोड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये क्या करते जा रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ आती। अब एक रैबट जो है बिल्कुल हमारा इसके रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अगले व्लॉग का आगाज़ करते हैं। घर वाले बता रहे थे कि मैक्स को दूध डाला ही नहीं गया, इसलिए मैं दूध लेकर चल दिया ताकि मैक्स को डाल दूं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। वो तो बेचारा सुबह से भूखा बैठा था। तो हमने दूध डाला है तो मैक्स माशाल्लाह खुश हुआ है, काफ़ी दूध पी रहा है। अब देखो इसकी धूम कैसे हिल रही है। वैसे तो ये ऐसे ही बैठा रहता है, चुप सा बैठा था, आज इसने कोई शोर नहीं किया। मेरे ख्याल में रात काफ़ी लेट टाइम इसको दूध डाला गया था, जिसकी वजह से मैक्स को परेशानी नहीं आई। अब थोड़ा सा फील कर रहा है। मैं जैसे ही इधर आया तो मुझे महसूस हुआ कि मैक्स को काफ़ी भूख लगी हुई है। तो अभी ये देखो मेरी तरफ भी देख रहा है, पियो पियो। ज़्यादा हो चुकी है, पूरे आसमान पर दोबारा बादल आ चुके हैं, एक हबस का समा बन चुका है, पसीना आ रहा है बार बार। भाई साहब ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो। आसमान को देखो, अभी भी जो सूरज है ना उसको बादलों ने कवर किया हुआ है, पूरे आसमान पर बादल आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आता है, फिर बादल आ जाते हैं, तो एक प्यारा सा समा बना हुआ है। वो क्या शोर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भी ज़रा बाहर का माहौल दिखाओ। आज दरअसल बाहर का माहौल क्या है, पेरेंट्स भी वो देखना चाहते हैं कि धुआं धुआं सा आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, घर में क्या बन रहा है। असल में दोस्तों आज हमारे यहाँ एक ख़त्म है, जिसकी वजह से देगी शेखें जो हैं वो तैयार हो रही हैं और पेरेंट्स बाहर बैठे देख रहे हैं कि पहले तो मिनी ज़ू में ये बंदे ने। येलो पैरट जो है काफ़ी देर से बैठा हुआ है, बस मेरे पास जाने की ज़रूरत होगी और ये उठ के दूसरी साइड पर चला जाए। वो देखो पीछे चला। आज हमने बाहर नहीं निकाला था, हमारे फैंसी बर्ड भी कह रहे थे कि हमें भाई साहब बाहर नहीं निकाला गया, तो उनको तो छोड़ना बनता है, उनको तो हम छोड़ देते हैं, वो तो एंजॉय करेंगे। लेकिन पैरट्स को हम नहीं छोड़ सकते, पैरट्स कह रहे हैं कि हमें भी बाहर निकाल दो। हमारे ये तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस दरवाज़ा खोलने की देर होगी तो एकदम से ये सारे के सारे बाहर होंगे। यहाँ तक कि हमारी जो एंथर की फैमिली है ना वो भी रेडी बैठी है। एंथर आज थोड़ी सी मसरूफ़ थी, वो हमें नज़र नहीं आई किधर गई। अरे भाई साहब ये देखो एंथर आज कैसे इधर ये आकर खड़ी है, बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ ही खड़ी है। मैं किधर देख रहा था, अच्छा मैं उसकी जो पहले थी ना कबूतरी, उसने जो बच्चा दिया था जो माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो गया, उसको देख रहा था। मैं समझा कि एंथर इधर मसरूफ़ है, लेकिन ये तो उसका माशाल्लाह जो बच्चा है ना, जो अभी इसने लास्ट डेज में दिया था, माशाल्लाह उसके पर देखो कितने ज़्यादा आ चुके हैं और बिल्कुल ये बिल्कुल एंथर जैसा है। अगर आप इसको देखें या एंथर को देखें तो सिर्फ थोड़ा सा आइज़ का फ़र्क हो सकता है, इसके अलावा किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है, डिफरेंस कोई नहीं आपको नज़र आएगा, पर बिल्कुल उस जैसे हैं। और अरे भाई साहब ये उड़ान भरने को है, कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मैंने उड़ान भरनी है। और ये रही हमारी एंथर, बिल्कुल सेम देखिए इसके पर है, बिल्कुल उस जैसी। और देखो उसकी आँखों का थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसकी आँखें थोड़ी सी ब्लैक हैं और उसकी आँखें जो हैं वो गोल्डन और ब्लैक दोनों कलर हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि एंथर का जो फीमेल जो मेल साइड का ना वो देखा। अरे तुम किसको मार रही हो, तुम्हें खैर तो है, बच्चे को छोटे को मार रही हो। चलो चलो इधर अपने घर चलो, वरना ये तुम्हें मारेंगे। इधर चलो शाबाश, ये वाला घर है तुम्हारा, इधर रहना है, अगर उधर गए तो तुम्हारी वो पिटाई कर देंगे। एंथर इसको मैंने छोड़ दिया, अब तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। और माशाल्लाह दूसरी तरफ हमारा ईगल देखो, वो अपने अंडों के पास बैठा हुआ है। अरे यार देखो ईगल, ये पर इसके पता नहीं किधर गए, ईगल के पर किसने तोड़े हैं या कैसे टूट गए। ईगल को एक दफ़ा पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह हमारा ईगल कितना प्यारा है और ये भी अपने बच्चों की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। और जब इनमें से बच्चे निकल आएंगे ना तो ये उनको पालेगा और उनकी केयर करने की कोशिश करता है। सारे के सारे हमारे जो फैंसी बर्ड्स हैं ना माशाल्लाह बहुत हैप्पी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी डाइट का भरपूर ख्याल रखा जाए, हर तरह से कोशिश करता हूँ कि इनकी डाइट में किसी किस्म की कोई भी कमी ना आए। एक काम हमने भाई साहब आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि ज़्यादा पीजन जो है वो नीचे ज़्यादा हो चुके हैं, आप ऐसे करें कि यहाँ से बड़ी बड़ी स्टिक्स लगाएं या इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग कर दें ताकि अपने आपके सारे पीजन जो हैं वो खुश रहें। और वो उसके कुछ जो हैं ऊपर बैठा करें और कुछ नीचे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे कबूतर जो है वो उनकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। बट जो थे कल मैंने उनको जो था हरी घास लाकर डाल दी थी, लेकिन अभी भी मैंने उनको थोड़ी सी घास डालनी है क्योंकि ऐसे मौसम में उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं हमारे रैबिट्स घास वगैरह को। लास्ट ईयर में मैं जब लेकर आया था इन्होंने सारी की सारी ख़त्म। अपने अरमानों के साथ हमने ये रैबिट्स का मड हाउस बनाया था, इसमें मटके वगैरह लगाए थे ना,
अरे भाई साहब, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे इन मटकों में जाने की बजाय अलग से खुदाई शुरू कर देते हैं। स्पेशली ये जो ब्लैकी आया हुआ है, इसने भी यही काम किया और इसने हमारे ब्रोनी को भी इस काम पर लगा दिया है। मतलब कि दोनों जो है इनकी फ्रेंडशिप भी आपस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या करते जा रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ आती। अब एक रैबट जो है बिल्कुल हमारा इसके नीचे चला गया, इसके अंदर चला गया है, वो मटकों को छोड़कर इन वाले मटकों को, नहीं भाई साहब, एक इसके रैबट तो हमारा इस वाले मटके में बैठा है और एक जो है वो इसके अंदर गया हुआ है, और एक सामने वाले में ब्लैकी जो है वो भी अपने मटके में जा चुका है, और ब्रोनी जो है बाहर बैठा देख रहा है। इनके लिए मैं घास ले आता हूँ, बिल्कुल फ्रेश घास इनके लाकर डाल। इसने तो आज कोला शोला भी भाई साहब हटा दिया था, देखो कैसे मट्टी से भरा हुआ है। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और इसमें बिल्कुल फ्रेश वाटर ला कर रखते हैं अपने रैबिट्स के लिए। आज मेरे ख्याल में इनको जो ग्रास की है वो भी भूख लगी हुई है, और पानी भी इन्होंने पता नहीं कब का ख़त्म किया। आज मैं इधर आ नहीं सका था, थोड़ी सी मसरूफियत थी। क्या मसरूफियत थी, मैं इसको अच्छी तरह धो लेते हैं, क्योंकि धोना इसको ज़रूरी है, क्योंकि मट्टी बहुत लगा दी है इनको। मड हाउस में पड़ा ये सारा का सारा बर्तन जो है ये गंदा हो चुका है। वाटर हम अपने रैबिट्स को रखने के लिए जा रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने पानी जो सारा गंदा भी कर दिया था और पानी जो था वो गिरा भी दिया था। अभी पियेंगे और खुश हो जाएंगे फिर। अपनी हैंड्स इसलिए नहीं छोड़ी थी कि भाई साहब इधर देग वगैरह तैयार करनी थी और इधर काम जारी था, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सके, क्योंकि फिर वो बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। दरअसल इधर सामान इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब है। पूरे आसमान पर बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। हमने कहा था कि इधर तैयारी करते हैं ताकि इस देग को अगर बर वक्त उठाकर कहीं सेव करना पड़े तो साथ वाले रूम में हम इसको सेव कर। सोच रहे होंगे कि कौन सा बंदा जो है वो ऑन ड्यूटी है। इस टाइम ऑन ड्यूटी जो बैठा है वो है समीर। समीर, क्या तैयार कर रहे हो? अदरक की तैयारी हो रही है भाई साहब, देग में डाल लेना इसलिए। को भी ऐसे पीस दूं। मौसम में हर काम करना मुश्किल हो जाता है। बस दरअसल बात यह है कि काम भी तो करना होता है। अभी हम ऐसे करते हैं कि वो जो हैंड्स है ना उनको भी छोड़ देते हैं। वो भी थोड़ी सी गर्मी फील कर रही हैं। गर्मी है ही भाई साहब बहुत ही। मुझे भी देखो बार बार जो है वो पसीना आ रहा है। ट्राई कर रहा था अभी उधर जो देग की तरफ है वो भी काम करवाना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लोगों के लिए भी मैंने टाइम निकाला हुआ है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोगों ने हमें बताना ज़रूर है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मास्टर केज के अंदर आ चुका हूँ भाई साहब। आया इसलिए हूँ कि इधर हमारे पेरेंट्स ने बच्चे निकाले हुए थे, काफ़ी दिन पहले हमने देखे थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो उसके बाद मैं इधर आ नहीं सका, मतलब कि डाइट वगैरह हमने रखने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है कि बाहर से डाइट रख देते हैं। अगर बार बार हम दरवाज़े को खोलते हैं तो ये एकदम से निकल जाते हैं। कई दफ़ा हमारे साथ ऐसे हो चुका है कि हमारे जो पैरेट्स है ना, नीचे से हमने रास्ता रखा हुआ है, उधर भी जाली लगी हुई है, उधर से कुंडी वगैरह लगाकर हम उधर से डाइट वगैरह इनकी रख देते हैं। इधर डाइट इनको रख दी जाती है तो उसके बाद ये ऊपर से फिर नहीं निकल पाते। वरना जैसे ही हम ये बड़ी वाली ताकी खोलते थे तो 1 मिनट लगाते थे, उससे बाहर चले जाते थे। तो मास्टर केज हमारा जो था वो खाली खाली हमें नज़र आता था। इनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है डाइट का भी, डाइट भी हम इनको रख देते हैं और कभी कभार मेरा इधर आना होता है। तो भाई आ गया आपने, मैंने सोचा कि देखता हूँ कौन से इन्होंने बच्चों को किस तरह के पर आए हैं, कैसे होंगे, येलो कलर के हैं या वाइटी की फैमिली है, क्योंकि वाइटी के भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास तोते अब मौजूद हैं। सिर्फ एक था हमारे पास, उससे माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो गए। ये दोस्तों जो है ना, क्या ही बात है इनकी, मैं क्या बताऊँ आपको। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने इधर पूरे 2 बच्चे देखे थे, सिर्फ और सिर्फ 2 थे और 2 अंडे पड़े हुए थे। अभी माशाल्लाह इसमें 3 बच्चे हो चुके हैं और अभी तक 1 अंडा वैसे का वैसा पड़ा है, उसमें से कुछ नहीं निकला, बाकियों में से माशाल्लाह बच्चे निकल आए हैं। इनके पर तो ज़्यादातर वाइट लग रहे हैं मुझे। ये माशाल्लाह फैमिली जो है सारी की सारी वाइटी की लग रही है और इंतहाई खूबसूरत बच्चे हैं। अभी मैं इनको निकाल तो नहीं सकता बाहर, लेकिन कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में जैसे ही ये बाहर आएँ तो आपको बाहर निकाल के दिखूँ। थोड़े से इनके जो हैं वो पर आ जाए उसके बाद हम इनको बाहर निकाला करेंगे। अभी देखो तोते जो हैं वो कैसे मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे पास आकर बैठे हुए हैं। हालांकि बाहर मैं जाली के पास जब भी इनके पास आता हूँ तो 1 मिनट नहीं टिकते और भाग कर दूसरी साइड पर चले जाते हैं। अभी सारे के सारे देखो एक ही मटके के ऊपर बैठ के भी माशाल्लाह तोता और तोती दोनों बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इनके नीचे हैं पूरे 4 अंडे। तो
तो इंशाल्लाह इसमें से भी बच्चे निकल आएंगे। लेकिन माशाल्लाह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ये मुकम्मल तौर पर अपने अंडों और बच्चों को टाइम दे रहे हैं। बड़ी बात है। मटके में से कभी कभी बाहर मुंह निकालते हैं तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि भाई साहब ये बाहर क्यों नहीं आते। दरअसल वो अपने अंडों पर बैठे होते हैं और पूरा टाइम अपने काम चेक करने लगे हैं ना। लास्ट डे में इसमें पूरे 2 बच्चे थे। अभी देखते हैं कितना इजाफा हुआ है। अरे भाई साहब इसमें अभी भी 2 हैं। माशाल्लाह इनका कलर चेक करें कितना प्यारा है। अरे यकीन माने कितने प्यारे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। देखो अभी 2 अंडे पड़े हैं। वैसे तो इधर जो थे वो अंडे पूरे, अरे आवाज़ निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, अपने चाहे वालिदैन को आवाज़ें दे रहे हैं। अरे भाई साहब और बाहर जाकर सारे के सारे बैठ गए हैं जाली के ऊपर। शायद इनका बाहर जाने का प्लान है, लेकिन भाई साहब इनके लिए मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जो बाहर चले जाएं। इधर आ जाओ शाबाश, सारे के सारे अपनी मटकियों पर वापस आ जाओ सामने वालों पर। मुझे ही बाहर जाना होगा वरना ये जैसे कर रहे हैं ना, ये ऐसे है कि जैसे खिड़की को तोड़ देंगे। कि मुझे तरह तरह की खुशबू आ रही है, मुझे भी बाहर निकालो। मैक्स जैसे ही देख तैयार होगी तो मैं तुझे भी बाहर ले आऊँगा, लेकिन अभी तुम अंदर ही रहो। तुम्हें तुम्हारी डाइट डाली है ना। अभी देखो ये जैसे ही मैं आता हूँ कैमरे के पास तो दूध पीना शुरू कर देता है, वैसे ये बंद कर देता है। पता नहीं क्या है मैक्स को। हमारी बर्मा की फैमिली मेरी तरफ देख रही है और छिंदा भी पीछे खड़ा हुआ है। वो भी देख रहा है कि आज हमें नहीं छोड़ रहे। बस थोड़ी सी देर है, अब तुम्हें भी मैं छोड़ देता हूँ। बाकी जानवरों ने हमारे यहाँ डाइट खा ली है, अब तुम ही रह गए हो। ये अंदर खाना पसंद ही नहीं करे। इधर हमने दाना दुनका इनको फेंका है लेकिन इन्होंने ज़रा भी नहीं खाया। अभी इनको छोड़ देते हैं तो दूसरी साइड पर खा लें, उसके बाद थोड़ी देर तक हम इसको दोबारा फिर बंद कर देंगे। अभी भाई साहब थोड़ा सा इनको आज़ाद कर देते हैं क्योंकि परेशान नज़र आ रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना छिंदे की फैमिली। तो भी शाबाश जल्दी से आ जाओ बाहर। चलो चलो शाबाश, चलो 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 आ जाओ आ जाओ। ओह 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 ओह। अरे भाई साहब बाहर नहीं आ रहे। मैं थोड़ा सा साइड पर जाऊंगा तो खुद ब खुद आ जाएंगे। लोगों को हमारी ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने कर देना हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके भाई की एक ही डिमांड होती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।